आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए और कह दिया है उन्होंने कि देश की संपत्ति का 88% से ज्यादा उच्च जातियों के पास है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा हमला बोला है, हवाला दिया है एक रिपोर्ट का, और रिपोर्ट का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जब तक ओबीसी, एससी, एसटी और उच्च जाति के गरीब लोग बीजेपी की भक्ति, धर्मांधता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर होते जाएंगे। लालू यादव ने बड़ा हमला बोला है। कौन सी रिपोर्ट का सहारा उन्होंने लिया है, कौन सी रिपोर्ट का जो उन्होंने हवाला दिया है, हम आपको ये पूरी बात दिखाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, यानी विश्व असमानता लैब, अगर हिंदी में कहें सीधे सीधे शब्दों में, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए डरावने आंकड़े सामने आए हैं। यह रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है। तो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी है और कहा है कि जो आंकड़े आए हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के, उसके मुताबिक पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। और रिसर्च जो है देश में बढ़ती सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है, यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पर किस तरह से, किस कदर जो है दलित, आदिवासी और पिछड़े जो हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ये उन्होंने इस आंकड़े के हवाले से बताया है। लालू प्रसाद यादव ने जो आगे लिखा है, जो जानकारी दी है इस ट्वीट के जरिए, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने लिखा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6%। 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति में 17.3% हिस्सा था, जो 2022 में घटकर 9% रह गया है। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय लगातार घटते जा रहे हैं। कृषि घाटे का सौदा होता जा रहा है। किसान सरकार की गलत नीतियों के चलते बर्बाद हो रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने रिपोर्ट के हवाले से बड़ा हमला बोल दिया है केंद्र सरकार पर और कहा है कि क्या हालात हैं। 2013 में ओबीसी के पास देश की संपत्ति का 17.3% हिस्सा था, और लेकिन आज महज 9% ही रह गया है। और आपको बताएं कि देश में ओबीसी की बड़ी आबादी है, संख्या बहुत ज़्यादा है। उस आधार पर लालू यादव चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार छोटे और मध्यम आकार के जो व्यवसाय हैं वो घटते चले जा रहे हैं, कृषि घाटे का सौदा होता चला जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आगे लिखा है कि इसके साथ ही उन्होंने जो लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी लगभग 85% है। जो बातें मैं कह रहा था कि जो आबादी है उसमें हिस्सेदारी बड़ी है, लेकिन जो धन है उसमें क्या हिस्सेदारी है वो उससे तुलना करके बता रहे हैं कि ओबीसी और एससी, एसटी की आबादी 85% है, जो लगभग, और यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मार बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि देश की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा, लगभग 89% हिस्सा आबादी में सबसे कम वाले वर्गों के पास है, तथा देश की सबसे अधिक आबादी वाले 85% ओबीसी, एससी, एसटी के पास बाकी बचा हिस्सा है। और आगे वो लिखते हैं, इससे पता चलता है कि देश में सामाजिक आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने इस रिपोर्ट के जरिए पूरी पोल खोल कर रख दी है और कहा है कि क्या हालात है। 85% जिनकी आबादी है, यानी ओबीसी और एससी, एसटी को अगर मिला दे तो लगभग 85% जो उनकी आबादी है, उनके पास जो हिस्सा है जो पैसे का, वो कितना कम है। और जो कम आबादी वाले लोग हैं, यानी जो ऊंची जाति वाले हैं, उच्च जाति के लोग हैं, उनके पास
उनकी संख्या कम है, लेकिन उनके पास 85% जो है, 88% जो है वो संपत्ति उनके हाथ में है, ये बता रहे हैं लालू यादव। और कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी है, ये उस पर बता रहे हैं और पीएम मोदी की सरकार को घेर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार 10 वर्षों से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छोटे व्यवसायियों को टारगेट कर खत्म कर रही है। तो लालू यादव ने अनलिमिटेड हमला बोला है, अगर कहा जाए इस रिपोर्ट के आधार पर। उन्होंने आगे भी और भी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब तक ओबीसी, एससी और एसटी और उच्च जाति के गरीब लोगों बीजेपी की भक्ति, धर्मांधता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर होते चले जाएंगे। विगत 10 वर्षों में इन्होंने आपको यानी ओबीसी, एससी, एसटी को धर्म और छद्म राष्ट्र के बनावटी मुद्दों व बहसों में उलझाकर अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को और अधिक सुदृढ़ और सुनिश्चित किया है। आगे लिखते हैं लालू यादव, ये लोग धूर्तता के साथ ओबीसी, एससी, एसटी को सांकेतिक और दिखावटी प्रतिनिधित्व देकर ईटीसी कर देते हैं ताकि देश की यह बहुसंख्यक आबादी अपने अधिकारों की वाजिब मांग ना कर सके। तो लालू यादव ने रिपोर्ट के आधार पर जो इनइक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब यानी विश्व असमानता का जो लैब है, ये जो उसमें रिपोर्ट ये जारी करता है, उस रिपोर्ट के आधार पर लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को घेर लिया है और ये साफ तौर पे कह दिया है कि केंद्र सरकार जो ओबीसी कहती है और पीएम मोदी खुद को ओबीसी का बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी जिनकी आबादी 85% है देश के अंदर, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक असमानता है, इस पर लालू यादव चिंता जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अगर वो नहीं चेतेंगे, अगर वो उसी धर्म जो बीजेपी की भक्ति, धर्मांधता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो आगे स्थितियां और भी बद से बदतर होती चली जाएगी। यानी लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी नहीं चेतेंगे, इन आंकड़ों के आधार पर वो बता रहे हैं, और बीजेपी की भक्ति, धर्मांधता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ऐसी स्थिति में स्थितियां और भी खराब होती चली जाएंगी, बद से बदतर होती चली जाएंगी। तो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो ने बड़ा हमला बोल दिया है केंद्र सरकार पर और कह दिया है कि ओबीसी, एससी, एसटी को ये जो सरकार है बेवकूफ़ बना रही है और कहीं ना कहीं लॉलीपॉप थमाकर ये कोशिश कर रही है कि ये जो वर्ग है, जो 85% जिनकी आबादी है, वो उनसे अपना वाजिब हक न मांग सके। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।